We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जिप लाइन करते हुए एक शख्स के कैमरे में आतंकी हमला करते दिख रहे हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। हमले से ठीक पहले जिप लाइन ऑपरेटर ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद एनआईए ने जिप लाइन ऑपरेटर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं हमले के वक्त जिप लाइन कर रहे गुजरात के पर्यटक ऋषि ने उस खौफनाक मंजर के बारे में रूह कंपाने वाले कई खुलासे किए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मजहबी नारा लगाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहलगाम में आतंकियों ने गोलियां बरसाकर कहर बरपाया। वो अल्लाहु अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। पहलगाम आतंकी हमले का एक और खौफनाक वीडियो आतंकियों की क्रूरता की गवाही दे रहा है। हैवानियत की हदें किस तरह पार की गई, इस वीडियो के जरिए उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिपलाइन पर बैठा शख्स अपनी धुन में था। वो वादियों का आनंद लेने के लिए एक रोमांचक सफर पर निकला। तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और चीखते चिल्लाते लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिपलाइन का लुत्फ उठा रहे शख्स का नाम ऋषि भट्ट है। आंखों पर चश्मा है, चेहरे पर मुस्कान है और उसे कुछ भी नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। 22 अप्रैल को ऋषि अपने परिवार के साथ पहलगाम में थे। जब वो जिपलाइन का लुत्फ लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी ऑपरेटर ने मजहबी नारा लगा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही जिपलाइन स्टार्ट हुए, नीचे गोलियों की बौछार होने लगी। ऋषि भट्ट जिपलाइन की सैर का वीडियो अपने कैमरे पर कैद कर रहे थे। उसी में आतंकियों की कायराना करतूत रिकॉर्ड हो गई। दहशत के उन पलों के बारे में ऋषिकेश ने जो बताया, उससे सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। तो मैं 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। ऋषि जैसे ही जिपलाइन पर थोड़ा आगे बढ़े, नीचे आतंकियों ने निर्दोष लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं, ब्लैक टी शर्ट पहने हुए एक शख्स तेजी से भाग रहा है, लेकिन अचानक गोली चलती है और वो नीचे गिर जाता है। ऋषि को तब भी कुछ अंदाजा नहीं हुआ, मगर 15 से 20 सेकंड में जैसे ही फायरिंग तेज हुई, ऋषि को अनहोनी का एहसास हो गया। ऋषि ने बताया कि कैसे उनके सामने ही आतंकी खूनी खेल खेल रहे थे और धर्म पूछकर हत्या कर रहे थे। फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी, उसके अंदर जो जैन्स लोग थे, उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से तुरंत भागने लगा। फिर वहाँ देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहाँ पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहाँ जाके छुप गए। दिल दिला देने वाली इस वारदात ने ऋषि को अंदर तक हिला दिया। जान बचाने के लिए पहले छिपे और मौका मिलते ही पत्नी और बेटे को लेकर किसी तरह वहां से निकल पाए। इस दौरान भी आतंकियों का कायराना हमला जारी रहा।
थोड़ा फायरिंग कम हुआ 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड और काफ़ी सारे लोग दौड़ रहे थे, सब लोग दौड़ रहे थे। उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहाँ पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुँचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी। तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी। तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कवर कर लिया था। ऋषि ने अपनी आंखों के सामने नरसंहार देखा, आतंकियों की हैवानियत देखी और लोगों की बेबसी देखी। 22 अप्रैल का वो खौफनाक मंजर याद कर ऋषि भट्ट आज भी सहम उठते हैं। वो चीज़ मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं किस कंडीशन में था। बस दौड़ना है, निकलना है, वही चीज़ थी, क्योंकि चारों साइड गोलियां चल रही थी, दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा था। इस सिचुएशन में मैं था क्योंकि मेरे पास मेरे वाइफ भी थी, मेरा लड़का भी था, सब प्रायोरिटी पहले उनकी तरफ थी कि उनको मेरे को लेके निकलना है। वो जिप लाइन में मैं मेरी मस्ती में था, जब पता चला तब तो डर लग गया था कि हाँ अब कुछ हो रहा है। पहले 20 सेकंड तो मैं मेरी मस्ती में ही था। ये खौफनाक वीडियो आतंकियों की साजिश और उनके नापाक तैयारी का सबूत है। पहलगाम का बैसन घाटी में सैलानी वादियों का लुत्फ उठाने गए थे और आतंकी पहले से ही कत्लेआम की तैयारी में थे। ऋषि ने यह भी दावा किया कि जैसे ही जिपलाइन ऑपरेटर ने मजहबी नारा लगाया, उसके चंद सेकंड बाद गोलियां चलने लगी। ये चीज़ नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है, उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। क्या बोला था? वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। तब आपको कुछ अंदाजा नहीं लगा? नहीं, तब मेरे को मालूम नहीं था। पर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुँचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे हम फैमिली मेम्बर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज़ हमको नोटिस हुई कि आगे के एक भी वीडियो में ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, इसी टाइम बोल रहा है और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। ऋषि भट्ट के इस दावे के बाद बड़ा सवाल है कि क्या जिपलाइन ऑपरेटर ने मजहबी नारा क्यों लगाया? क्या जिपलाइन ऑपरेटर को पहले से आतंकी हमले की जानकारी थी? आतंकियों ने खूनी साजिश रची और पहलगाम में नापाक वारदात को अंजाम दिया। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और ये भी तय है कि इस साजिश में जितने भी लोग शामिल रहे होंगे उनका हिसाब जरूर होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।